हाय क्लास 11। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको क्लास 11th अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में बताया था जो कि आपको प्रिपेयर करना ही करना है फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा आपको जो कि आपको प्रिपेयर करना ही करना है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। अगर किसी बच्चे ने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है और ये लास्ट के दिनों में वो पढ़ना चाहता है तो वो जो टॉपिक्स आज मैं बताने वाला हूं आप उनको जरूर तैयार कर सकते हो और आपको फिर पास होने से तो एटलीस्ट कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे देखो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बिजनेस स्टडीज में सबसे पहला चैप्टर आता है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, राइट। तो इस चैप्टर से आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो तैयार करके जरूर जाने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो इसमें से आप सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करके जाना, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तीनों के बारे में आपको नॉलेज भी होना जरूरी है। एक टेबल के फॉर्म में दिया होगा, बेसिस के साथ याद करके जाओगे और लिख कर आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपको इसमें से एक टॉपिक देखना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस करके इकोनॉमिकल होता है ना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो देखकर जाना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके अलावा आप इसमें से इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच में पढ़ के जाना, इसमें क्या क्या दिया गया है। देखो इंडस्ट्रीज में ना आपको बहुत सारी टाइप्स में मिलेंगे। सबसे पहले तो 3 बेसिक टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और उनके अंदर भी कुछ कुछ टाइप्स मिल जाएंगी आपको। ठीक है ना। कॉमर्स में भी आप पढ़ के जाना, कॉमर्स के अंदर ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड नाम का एक टॉपिक आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप बिजनेस रिस्क का एक टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस रिस्क में भी आपको टाइप्स भी देखने हैं, इसमें टाइप्स वाला टॉपिक भी आता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको देखकर जा सकते हो। तो फर्स्ट चैप्टर से अगर आप इतने टॉपिक करके जाते हो तो ये सबसे ज्यादा प्रोबेबल है, इनमें से कई बार क्वेश्चंस आता है। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 2 है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत तरह तरह की हमने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा है ना, बहुत अलग अलग तरीकों से बिजनेस किया जाता है ना। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा, आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा होगा, आपने कंपनी पढ़ा होगा, राइट है। तो आपको इसमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो देखकर जरूर जाने हैं। नंबर 1, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जा सकते हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एडवांटेजेस क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, बस इतना देखकर जाना, मोर देन इनफ होगा। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड जरूर पढ़ के जाना, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। ठीक है, ये देखकर जरूर जाना। इसके अलावा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का एक टॉपिक देखकर जाना, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई तरह के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल होता है ना, बहुत तरह की पार्टनरशिप होती है, वो देखकर जाना है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको कंपनी वाले टॉपिक में मिल जाएगा, ये देखकर जाना इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ इसी में आपको एक MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो ये जरूर देखकर जाना। MOA और AOA में से क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ ले, इसके अंदर कौन कौन से वो टॉपिक्स आते हैं या फिर कंटेंट आते हैं वो पूछ ले, इंपॉर्टेंट होता है, ये पढ़ के जाना। चैप्टर नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। देखो चैप्टर 3 है हमारा प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर से आपको क्या देखकर जाना है, देखो इसमें से आपको सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नाम का एक टॉपिक मिलेगा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जिसे पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है, और गवर्नमेंट कंपनी। ये 3 ऐसे टॉपिक है जिनके बीच में आपको डिफरेंस पता हो, ऊपर ऊपर से आपने थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें है ही नहीं वैसे चैप्टर में ज्यादा कुछ। इसके अलावा एक टॉपिक इसमें है जॉइंट वेंचर नाम का, वो आप पढ़ सकते हो, इसके फीचर्स पढ़ सकते हो, एडवांटेजेस पढ़ सकते हो। बस चैप्टर 3 से इतना तैयार करके जाना। चैप्टर 4 की बात करते हैं, बिजनेस सर्विसेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको देखो पक्का आना ये तो RTGS और NEFT में क्या डिफरेंस होता है, इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना और दोनों में क्या बताया गया है वो पढ़ना। इसके अलावा ई बैंकिंग की सर्विसेज पढ़ लेना क्या होती है, और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अभी तक का यही है। प्रिंसिपल्स ऑफ गारंटेड 100% आते ही है, इसमें कई तरह के आपने प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ना, प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होता है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन मिटिगेशन ऑफ लॉस होता है, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे इसमें, तो प्रिंसिपल जरूर देखा जाना, कम से कम भी 4-5 आपको आते हो, कोई भी हो सकता है उनमें से पूछ ले आपसे। नेक्स्ट देखो इसमें से आपको और क्या तैयार करके जाना है, एक डिफरेंस होगा लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस के बीच में, एक टेबुलर फॉर्मेट के बीच में दे रखा है, वो तैयार करके जाना, वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस वाला आपका चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से आपको देख के जाना ई बिजनेस, उसका स्कोप और आउटसोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट बताया गया है ना, BPO इसमें आता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वो पढ़ के जाना, वो इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर नंबर 6 देखते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काफी छोटा चैप्टर है, इसमें से आपको एक टाइप्स देख के जानी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें आपने डील कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा है ना, डिस्क्रिशनरी, एथिकल, ऐसे करके कुछ था इसमें, और
बिजनेस एथिक्स वाला एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से केस स्टडी भी बन सकती है, ये तैयार करके आपको जरूर जाना है, इंपॉर्टेंट होता है। सो ये आपके हो गए पहले 6 चैप्टर। अब इसके बाद के 4 चैप्टर हमारे रह जाते हैं 7, 8, 9 और 10। अब देखो चैप्टर नंबर 7 आप बुक में अपने मार्क कर लेना, मैं आपको मार्क करवा दे रहा हूं। देखो चैप्टर नंबर 7 का नाम है हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करके जाना है वो है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस। देखो इस तरीके का आपको ना कुछ डिफरेंस सा मिल जाएगा आपकी बुक में, तो वो डिफरेंस आप तैयार करके जा सकते हो बेसिस के साथ में, ध्यान रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें से आपको रिटेन्ड अर्निंग्स का एक टॉपिक मिलेगा, वो आप तैयार करके जाना, वो इंपॉर्टेंट होता है, उसके थोड़े से फीचर्स याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो इसमें से डिबेंचर्स के बारे में पढ़ सकते हो। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है कि शेयर और डिबेंचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिर से अगेन एक टेबुलर फॉर्मेट। देखो जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शेयर और डिबेंचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो याद रख लेना, उसमें आपको एक टेबुलर फॉर्मेट जैसा दिया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस। काफी छोटा चैप्टर है, इसमें से सबसे पहला टॉपिक आपको तैयार करना है वो है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, वो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक MSMED एक्ट है 2006 का, जिसके अंदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न करके कुछ बताया गया है, वो याद रखना। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट जो है ना, वो आपको तो पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू SSI क्या क्या मिलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बस इसमें इतना ही तैयार करना, ये बहुत ज्यादा है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इंटरनल ट्रेड, काफी अच्छा चैप्टर है। इसमें से आपको सबसे पहले होलसेल और रिटेल ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है इनके बारे में पढ़ के जा सकते हो, इंपॉर्टेंट होता है। इनकी सर्विसेज क्या होती है वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड में आपको इटिनेरेंट रिटेलर्स मिलेगा और फिक्स शॉप रिटेलर नाम का एक टॉपिक मिलेगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जा सकते हो। और इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख के जाना है, वो है लार्ज स्केल रिटेलर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में और चेन स्टोर के बारे में क्या डिफरेंस होता है। देखो इस तरीके का डिफरेंस आपको दिया होगा, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर के बीच में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ये तो 100% आना ही होता है, डिपार्टमेंटल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 10 पर, जो कि लास्ट चैप्टर है, इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है सबसे पहले, वो है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको एक एक्सपोर्ट प्रोसीजर नाम का काफी बड़ा एक टॉपिक मिलेगा, जिसमें आपको कम से कम भी 16-17 पॉइंट्स के बीच में समझाया गया है कि क्या होता है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का मतलब प्रोसीजर बेसिकली, तो वो आप तैयार कर सकते हो। और अगर थोड़ा टाइम बच जाए उसके बाद तो आप इंपोर्ट का प्रोसीजर भी तैयार करके जा सकते हो। बाकी इस चैप्टर से इतने ही 3 क्वेश्चंस बनते हैं, पर ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करके जरूर जाना है। सो इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 के साथ ये सारे चैप्टर्स आपके कवर हो गए हैं। तो मैंने आपको सारे चैप्टर के बारे में बता दिया है, इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो एटलीस्ट आप पास तो 100% हो ही जाओगे। और जिन भी बच्चों का ज्यादा स्कोर करने का टारगेट है 70+ या फिर 80 में से 70+, तो वो भी बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को जरूर तैयार करके जाना, ये मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरी तरफ से आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेस है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।